तो आपको लगता है कि बिटकॉइन आ जाएगा फॉरएवर परमानेंट? ऐसा नहीं कि बिटकॉइन में शुरू में बग्स नहीं आए थे तो शुरुआती दिनों में, क्योंकि बिल्कुल नया था। 2009 में एक बग आया था, बट वो इतना छोटा था कि वो बग्स उस टाइम पे पैच अप कर दिया गया, क्योंकि सतोशी नाकामोटो ही उसे माइन कर रहा था। मतलब कुछ ज्यादा उसमें बिलीवर्स थे ही नहीं। 2009 में पहली बार जो है फर्स्ट ब्लॉक जो है 3 जनवरी को माइन हुआ, और उसके बाद फिर हॉल फिने थे, पहली बार उनको भेजे थे सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को इंटरनेट पे बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के जब भेजा। तो मैं इसको समझाता हूँ, आपको जब मुझे पैसा भेजना होता है तो आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो, बैंक को बोलते हो आपका डेबिट होता है, मेरा क्रेडिट होता है। सिमिलरली वहां पे आपको बेसिकली एक एंटिटी की जरूरत पड़ रही है, दैट इज अ बैंक। बट बिटकॉइन के केस में यू कैन सेंड इट डायरेक्ट, लाइक विदाउट रिलाइंग ऑन बीच की कोई एंटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली काम करती है। ये पॉसिबल एक ही तरीके से हो सकता है कि जब आप किसी को फिजिकल कैश देते हो तो भी एंटिटी की जरूरत नहीं होती। हाँ। मैंने आपको कैश दिया, आई डोंट हैव टू रिलाई एनीवन। बट प्रॉब्लम कैश की तब आती है जब कोई अमेरिका में है और आप इंडिया में हो, देन हाउ यू विल सेंड कैश? देन यू नीड योर लोकल बैंक विल गेट इन टच विद फॉरेन बैंक विल गेट इन टच विद द लोकल बैंक देयर, एंड देन दे विल गेट बैक दैट पर्सन। सो 3-4 इंटरमीडियरी टेक्स चार्ज। आज हिंदुस्तान में 120 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ पे हमारे भारतीय मेहनत करके भेजते हैं अपने देश में, और 6% यूएस की कंपनियां कट ले जाती हैं। आप इमेजिन करें कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है हमारा, जो जिसमें रेमिटेंसेस आते हैं 120 बिलियन यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और वो हम इतना डिपेंडेंट है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को करेंसी अपने ऊपर नेटवर्क पे डिपेंडेंट कर लिया। वेस्टर्न यूनियन, स्विफ्ट नेटवर्क, ये सारे उसी के। कहते हैं दुनिया में कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म मेरा यूज होना चाहिए।